नमस्कार दोस्तों, अभी मेरे हाथ में ये साइबर क्राइम की एक रिपोर्ट है और जो हमारे साथ इंसिडेंट हुआ है उसकी रिपोर्ट है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमने फाइनली साइबर क्राइम में कंप्लेन कर दी है और हमने कैसे कंप्लेन की, किस तरीके से साइबर क्राइम में कंप्लेन हुई, क्या हमारे साथ फ्रॉड हुआ था। मैंने इसका पार्ट फर्स्ट बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था, जिसे मैं शॉर्ट में अब आपको डिस्क्राइब कर देता हूं। मेरा एटीएम कार्ड या तो कहीं खो गया था या किसी ने चुरा लिया था और उसके बाद एक मॉल में जाके विदाउट ओटीपी, विदाउट पिन दर्ज किए उसने 5600 रुपए के लगभग की शॉपिंग कर ली मेरे कार्ड से। और जब मेरे को ये बात पता चली तो मैंने तुरंत फोन करके बैंक से अपने एटीएम कार्ड को बंद करा दिया। एटीएम कार्ड को तो बंद करा दिया, लेकिन बंद कराने के बाद भी मेरे को बहुत सारी समस्याएं। पुलिस स्टेशन गया, पुलिस स्टेशन में मेरी शिकायत नहीं ली गई। मैं बैंक गया, बैंक में भी मैंने शिकायत की और बैंक में भी शिकायत की तो थोड़ा सा रिजोल्यूशन मेरे को मिला, क्योंकि उन्होंने बताया कि ये पैसे यहाँ पे मॉल में यूज हुए हैं, पीओएस मशीन के थ्रू यूज हुए हैं। तो कल की वीडियो में मैंने इसके बारे में डिटेल में बात की थी कि किस तरीके से मेरे साथ फ्रॉड हो गया है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि मेरा एक तो पुलिस वालों ने तो कंप्लेन ली नहीं, तो मैंने क्या किया, ऑनलाइन साइबर क्राइम में कंप्लेन की। तो ऑनलाइन साइबर क्राइम में कंप्लेन किस तरीके से की, वो अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। मैं पुलिस स्टेशन बैठा था, वहां पे उन्होंने मना कर दिया था कि ये साइबर क्राइम का मामला नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बहानेबाजी करके उन्होंने मना कर दिया। तो मैंने कहा कि चलो यहां पे बैठे बैठे एक काम करता हूं, साइबर क्राइम का नंबर लेता हूं और साइबर क्राइम का नंबर आपको यहां मैं दे भी दूंगा। अगर आपको भी कोई इशू होता है, आपके साथ फ्रॉड होता है किसी भी तरह का, तो साइबर क्राइम में आप फोन करके कंप्लेन कर सकते हैं। तो इस नंबर पे मैंने कॉल किया, कॉल करके मैंने पूरा इंसिडेंट शेयर किया कि ऐसे ऐसे मेरा एटीएम कार्ड या तो किसी ने चुरा लिया या किसी ने खो गया मेरा, तो किसी को मिल गया है और उसने एक मॉल में जाके शॉपिंग कर ली है। और 2 बार ये ट्रांजैक्शन हुए हैं जो मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है, विदाउट ओटीपी, विदाउट पिन लिए, और ये पेमेंट हो गया है पीओएस मशीन के माध्यम से। तो पूरा मैंने इंसिडेंट उनके साथ शेयर किया। तो जब पूरी डिटेल मैंने शेयर कर दी, उन्होंने मेरी साइबर क्राइम में कंप्लेन नोट कर ली। कंप्लेन नोट करने के बाद उन्होंने बोला कि आपको मैसेज आया होगा, उस मैसेज में एक लिंक होगा, उस लिंक पे क्लिक करिए और उसके बाद अपनी ईमेल आईडी, पासवर्ड, ओटीपी, मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करके आपको हमारी कंप्लेन दिखेगी, उसमें ड्राफ्ट दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। हमने मोस्टली डिटेल इसमें फुलफिल कर दी है, बाकी की डिटेल आपको सबमिट करनी होगी। तो उसमें बाकी की डिटेल क्या हमने सबमिट की कि कब ट्रांजैक्शन हुआ था, डेट क्या थी, टाइम क्या था, और उसके बाद अपनी डिटेल, और जो जिसने फ्रॉड किया है उसकी डिटेल थी तो हमें एंटर करनी थी, नहीं थी तो हमने एंटर नहीं की। तो बेसिकली जो बाकी की डिटेल थी इसमें देखो, जैसे पूछा भी गया है तो फोटोग्राफ्स वगैरह, मोबाइल नंबर, अपनी पूरी डिटेल हमने यहाँ पे डाली। ट्रांजैक्शन की डिटेल उन्होंने कंप्लीट कर दी थी। ऐसे करके हमने इस एप्लीकेशन को कंप्लीटली भर दिया और सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद वहां से हमारे 2 पीडीएफ निकल के आई, आप ये देख सकते हैं। ये दोनों हमने प्रिंट कर लिए। इसके अंदर भी क्या है वो मैं अब आपको बताता हूं और क्या एक्शन हो सकता है वो भी मैं आपको बताता हूं। तो आप यहां पे देख सकते हैं, सबसे पहले यहां पे एक्नॉलेजमेंट नंबर दिया होता है, अकाउंट नंबर दिया होता है और डेट दी होती है कब पैसा गया है और किसके थ्रू गया है, कौन सी बैंक है, रेफरेंस नंबर है, कैसे पेमेंट गया है, एविडेंस भी हमने अपलोड किए हैं। तो पूरा एक्सप्लेन भी किया है कि किस तरीके से फ्रॉड हुआ है, पूरी डिटेल यहां पे हमने दे के रखी है। तो यहां पे सारी चीजें दी हैं और ये कंप्लेन फाइल हो गया, इसका एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल भी गया। लेकिन इससे पहले मैंने एक काम और किया, वो मैं आपको पर्सनली बताता हूं। मेरा जब पुलिस स्टेशन गया था तो एक्सपीरियंस बहुत खराब हुआ। एक्सपीरियंस मेरा इतना खराब था क्योंकि जब मैं पुलिस स्टेशन गया तो पुलिस स्टेशन में एक साइबर डिपार्टमेंट था, एक छोटा सा रूम था जहां पे साइबर की कंप्लेन दर्ज की जाती थी। तो मैं उनके पास गया तो वो मेरे को मिले नहीं थे। मैंने पुरानी वीडियो में पूरी स्टोरी सुनाई है, मिले नहीं थे। तो फिर वो शाम को 4 बजे आई, 4 बजे मैं मिला तो उन्होंने ये फ्रॉड जो कि एटीएम कार्ड से फ्रॉड हुआ है, मेरे एटीएम कार्ड को किसी और ने इस्तेमाल कर लिया है मॉल में जाके, तो वो क्या बोलते हैं कि ये साइबर क्राइम का तो मामला है ही नहीं, आप गुमशुदगी की कंप्लेन कराइए। जब मैं एसआई के पास पहुंचा, इंस्पेक्टर के पास पहुंचा, उनसे बोला तो उन्होंने बोला कि ये साइबर क्राइम का मामला है। मतलब दोनों लोग एक दूसरे पे टालने लगे। फिर उसके बाद वो कह रहे कि आप वहां के थाने में कंप्लेन करो, यहां के थाने में कंप्लेन करो। तो भाई मैंने क्या किया, वहां पे एक नंबर था योगी सरकार का कि अगर आप इस विभाग से संतुष्ट नहीं है तो इस नंबर पे कॉल करें। तो मैंने उस नंबर पे कॉल कर लिया क्योंकि वो कंप्लेन नहीं ले रहे थे। तो वो नंबर भी मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं। ये इस नंबर पे मैंने कॉल किया था और कॉल करके मैंने पूरा इशू उनके साथ डिस्क्राइब किया कि मैं यहाँ
पुलिस स्टेशन आया हूं और यहां पे मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ना मेरी कंप्लेन दर्ज की जा रही है, मेरे साथ इस तरीके से फ्रॉड हो गया है। पूरी जानकारी मैंने उनके साथ शेयर कर दी। उन्होंने बोला कि हम आपकी कंप्लेन नोट कर लेते हैं और उन्होंने भी मेरी कंप्लेन नोट कर ली। कंप्लेन नोट की तो उस समय मुझे कोई भी मैसेज नहीं आया था। तो मैसेज नहीं आया तो मुझे लगा कि इन्होंने भी मेरे साथ आनाकानी कर दी, इन्होंने भी ऐसी बेवकूफ़ बना दिया। लेकिन अगले दिन मेरे को मैसेज आया कि आपने जो कंप्लेन कराई थी वो फॉरवर्ड कर दी है आपके पुलिस स्टेशन में। और जैसे ही फॉरवर्ड की है तो उसके बाद शाम को मेरे को तुरंत फोन आ गया पुलिस स्टेशन से कि सर आपका क्या इशू था और ऐसे ऐसे आपकी ये दिक्कत है। मैंने पूरी डिटेल उनके साथ शेयर कर दी। फिर उन्होंने पूछा कि आपने साइबर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की, तो हमने बोला कि आपने तो कंप्लेन ली नहीं थी, तो हमने तुरंत ही ऑनलाइन कंप्लेन कर दी थी। तो जिस दिन हम पुलिस स्टेशन गए वहां पे नहीं ली, तो हमने ऑनलाइन कॉल करके करवाई। बाकी की डिटेल हमने घर पे आके अपने कंप्यूटर से भर दी। तो उन्होंने बोला कि तो आपने ऑनलाइन कर दी तो अब यहाँ पे आपकी जरूरत ही नहीं है। तो मैंने कहा कि जरूरत क्यों नहीं है आपकी, यहाँ हम कंप्लेन कराना चाहते हैं, एफआईआर कराना चाहते हैं, तो जरूरत क्यों नहीं है? जरूरत है क्योंकि इसी सिटी के अंदर हमारा डेबिट कार्ड खोया है, एटीएम कार्ड खोया है, और इसी सिटी के किसी मॉल में जिसका नाम भी आ रहा है उसमें किसी ने इस्तेमाल किया है। टाइम आ रही है, डेट आ रही है, तो उसका इन्वेस्टिगेशन आप लोग करोगे, ऑनलाइन वाले नहीं करेंगे। तो उनको मैंने अच्छे से समझाया, रिक्वेस्ट भी की, उनसे अच्छे से बात की कि देखो ये सॉल्व होना चाहिए इशू, और इस तरीके से लोग अगर फ्रॉड करेंगे, पॉकेट मारी करेंगे तो ये साइबर क्राइम बढ़ते जाएंगे। और अगर आप लोग उनकी हेल्प नहीं करोगे तो लोग भी आगे से कभी फ्रॉड हो जाया करेंगे तो वो यही बोल दिया करेंगे कि ये केस सॉल्व नहीं होते, पैसे चले जाते हैं। और आपको मैं अपना एक्सपीरियंस भी बताना चाहूंगा कि हुआ क्या था कि जब मेरे साथ ये केस हुआ तो मैं बैंक गया, तो बैंक के कुछ कर्मचारी थे, उनसे मैंने बात की कि क्या ये केस सॉल्व हो सकता है, क्या इस केस में कुछ हो सकता है? तो उनका जवाब था इन केस में कुछ नहीं होता है, ऐसे लोग पैसे लेके भाग जाते हैं, इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। तो ऐसे शब्द थे उनके। ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि पुलिस हमारी हेल्प नहीं करती, जो साइबर डिपार्टमेंट है वो हमारी हेल्प नहीं करते इन चीजों में, इसलिए लोग बोलते हैं कि इसका कुछ नहीं होता। होने के लिए बहुत कुछ हो सकता है। देखो सीधी सी बात मैं आपको बताता हूं, मेरा एटीएम कार्ड कहीं पे भी गिरा हो, यानी कि मेरा मतलब मेरे भाई का, ये सारा केस मेरे भाई का है जिसको मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि आज जो हमारे साथ हुआ है वो कल आपके साथ भी हो सकता है। अब एटीएम कार्ड कहीं पे भी गिरा हो, किसी भी व्यक्ति को मिला हो, चाहे गिरा हो चाहे किसी ने चुराया हो। दूसरी चीज, उसने क्या किया है, एटीएम कार्ड को लिया है और वो मॉल में चला गया है, मॉल में उसने शॉपिंग कर ली एटीएम कार्ड से, और ओटीपी और विदाउट पिन के शॉपिंग कर ली। बहुत सारे लोग कहेंगे ऐसी शॉपिंग हो ही नहीं सकती, लेकिन आजकल वाईफाई वाले एटीएम है जिनसे ऐसे शॉपिंग हो जाती है। तो शॉपिंग उसने कर ली, तो जिस मॉल में किया, बड़ा मॉल है, वहां पे कैमरे जरूर होंगे, तो हमारे पास ट्रांजैक्शन का टाइम है, डेट है, सब कुछ है, मॉल का पता है। तो बस आपको एग्जैक्ट ये देखना है कि उस मॉल की अलग अलग ब्रांच है, लेकिन ये कौन सी वाली ब्रांच में ट्रांजैक्शन किया गया है। दूसरा, वहां ब्रांच में जाके, जो कि मॉल का मॉल है, तो वहां पे जाके आपको वहां के मैनेजर से बोलना है कि इस डेट के इस टाइम की आपको रिकॉर्डिंग देनी है, ये ट्रांजैक्शन पॉस मशीन से आपकी से हुआ है, किस व्यक्ति ने किया है उसकी वीडियोग्राफी आप हमें दे दीजिए। तो अगर उसकी वीडियोग्राफी पुलिस वालों के पास आ जाएगी, तो जब उसका फोटो वीडियो उनको मिल जाएगी तो आगे का एक्शन लेना इजी हो जाएगा उनके लिए। तो वो इस एक्टिविटी में क्या करेंगे कि उनके पास जब फोटो हो गया तो वो आधार कार्ड के माध्यम से या किसी भी माध्यम से उनके फोटो को सिस्टम से मैच कर सकते हैं। यानी कि ये साइबर क्राइम वाले ये चीज कर सकते हैं कि वो व्यक्ति कौन है, कहां का है, ये डिटेल वो निकाल सकते हैं किसी भी व्यक्ति के फोटो से, आंखों के आईराइज से, जिससे कि आधार कार्ड कनेक्ट होता है। तो ऐसे निकाल सकते हैं डिटेल को, और डिटेल निकाल के उस व्यक्ति को पकड़ सकते हैं। और क्या पता उसने एटीएम चुराया हो और हमारे जैसे जाने कितने लोगों के चुरा भी रहा हो, और इस तरीके से वो शॉपिंग करके उन पैसों का इस्तेमाल कर रहा हो। अगर आप लोग इसे नहीं पकड़ोगे तो ये बहुत सारे लोगों के साथ धोखाधड़ी करेगा, बहुत सारे लोगों के साथ गड़बड़ घोटाले करेगा। अब देखो भाई, हम तो रहे बिजनेसमैन, हम तो काम धंधे पे ध्यान देने वाले इंसान, सुबह से लेकर शाम तक काम पे लगे रहते हैं, हमारे 5-6 हज़ार रुपए का ये नुकसान हुआ है। लेकिन इस मुद्दे को हम इसलिए उठा रहे हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है, तो जाने कितने लोगों के साथ ये धोखा होता रहेगा। हम तो खुद इतना अच्छा बिजनेस चला रहे हैं कि हमें 5-6 हज़ार रुपए से इतना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जो व्यक्ति महीने में 10,000 8,000 कमा रहा है, उसके 6,000 चले जाएंगे तो उसकी एक महीने की तनख्वाह चली जाएगी, एक महीने का परिवार का खर्च चला जाएगा।
तो ये पुलिस वाले उनकी हेल्प क्यों नहीं कर रहे हैं। तो मैं एक एक चीज की आपको अपडेट दे रहा हूं कि साइबर क्राइम में कंप्लेन करने का मैंने नंबर दे दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपके साथ कोई भी फ्रॉड हो तो उस नंबर पर कॉल करिए, शिकायत दर्ज कराइए। दूसरा, किसी विभाग में कोई व्यक्ति आपकी हेल्प ना करे उस समय भी आप कॉल करिए, उसका भी नंबर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो उस नंबर पर कॉल करके उस विभाग की शिकायत करिए और उस विभाग में जो व्यक्ति काम नहीं कर रहा उसका नाम लेके शिकायत करिए, और ये आपका अधिकार है। और आगे क्या होगा, मैंने साइबर क्राइम में कंप्लेन कर दी, मैंने बैंक में कंप्लेन कर दी और पुलिस स्टेशन में भी मेरी बातचीत चल रही है। इसके अलावा मैंने जो कि योगी सरकार का जो डिपार्टमेंट है वहां पे भी हमने शिकायत इसकी कर दी है। अब जैसे जैसे रेस्पॉन्स आएगा वो हम आपको बताते चलेंगे कि कहां से क्या रेस्पॉन्स आ रहा है, सारी चीजें हम आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। तो उसके लिए आपको एक काम करना है कि इस वीडियो को लाइक कर देना है और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसे फ्रॉड से बच सकें। धन्यवाद आज की ये वीडियो देखने के लिए।